नमस्ते, मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे कि ओसीडी के सिम्टम्स क्या है। हमें कैसे पता चले कि हमें ओसीडी है। ओसीडी का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सिम्टम्स की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली ओसीडी काफ़ी मिसडायग्नोस होता है। अगर कोई इंसान पहली बार ओसीडी लेके जाकर वो डॉक्टर के पास जाता है तो काफ़ी बार उसे कुछ और डायग्नोसिस दे दिया जाता है। ज़्यादातर जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर का या डिप्रेशन का उसे डायग्नोसिस दे दिया जाता है या स्किज़ोफ्रेनिया का भी दिया जाता है। तो मिस डायग्नोसिस काफ़ी होता है ओसीडी का। उसके बाद मैंने एक स्टडी में ये पढ़ा था कि 14 साल लग जाते हैं कभी कभी तो। और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, जो थोड़ी मतलब गरीब कंट्रीज है, उसमें तो 17-17 साल लग जाते हैं लोगों को सही ट्रीटमेंट ओसीडी का मिलने के लिए, क्योंकि काफ़ी जो साइकियाट्रिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, वो सीबीटी की जो थिंकिंग वाली थेरेपीज दे देते हैं साइकोलॉजिस्ट को, जबकि एक्ट थेरेपी या ईआरपी जो थेरेपीज है, जो बिहेवियरल थेरेपीज है, उसकी ज़रूरत होती है। तो इसकी वजह से काफ़ी टाइम लग जाता है ओसीडी को ट्रीट होने में और डायग्नोसिस में भी उसमें इशू होता है। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए, इन्हीं चीज़ों का सोल्यूशन लाने के लिए ही मैंने ये चैनल नॉलेज लिबरेट्स शुरू किया है फॉर मेंटल हेल्थ सपोर्ट। तो आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। मैंने ओसीडी और बाकी सारे जो मेंटल हेल्थ इश्यूज पे भी काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं। तो ओसीडी की हम अगर बात करें तो ओसीडी के फुल फॉर्म ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में ही उसके सिम्टम्स है। तो पहला जो शब्द है वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब कि वो विचार हो गए, थॉट्स हो गए, इमेजेस हो गए, सेंसेशंस हो गई, तस्वीरें हो गई, फीलिंग्स हो गई, वो चीज़ें जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, पर वो तब भी बार बार हमें आ रही है। वो विचार हमें आ रहे हैं, वो तस्वीरें हमें आ रही है और हम उसको रोक नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग होते हैं जिनको भगवान के बारे में उल्टे फुल्टे विचार आते हैं। वो काफ़ी रिलीजियस होते हैं तो भी उनको ये विचार आते हैं और वो रोक नहीं पाते इन विचारों को, और उसकी वजह से उनको काफ़ी तकलीफ होती है। कई लोग होते हैं, उनका हाथ अगर साफ भी हो तब भी उनको लगता है कि उनके हाथ में जर्म्स है और वो बार बार हाथ धोते हैं। कई लोगों को होता है कि उनको अपने जो बहन भाई जिनसे वो प्यार करते हैं, जो परिजन है, जो अपने रिलेटिव्स है जिनसे वो प्यार करते हैं, उन्हीं को हार्म करने के, उन्हीं को मारने वगैरह के थॉट्स आते हैं। कई लोगों को सेक्सुअल थॉट्स आते हैं अपने ही, मतलब जैसे कई पेशेंट्स, मतलब मैं पढ़ रहा था कि जैसे एक पेशेंट था, उनको अपनी भांजी की तरफ सेक्सुअल थॉट्स आते थे और उसकी वजह से वो काफ़ी तकलीफ में थे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती है। कई सारे कंटेंट में बेसिकली कई डिफरेंट टाइप्स के विचार आपको आ सकते हैं, बट उसका जो बॉटम लाइन है, बेसिकली जो सबका जो कॉमन थीम ये है कि वो वैसे विचार जो आपको नहीं चाहिए, चाहे वो विचार कैसे भी हो सकते हैं। कई लोगों को तो 2-3 तरह के ओसीडी के थॉट्स, मतलब उनको हार्म ओसीडी, मतलब दूसरों को हार्म करने के थॉट्स, और रिलीजन के बारे में थॉट्स और सेक्सुअल थॉट्स, तीनों तरह के थॉट्स आते हैं। तो आप ये मत देखिए कि अच्छा रिलीजियस थॉट्स आते हैं तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा, या मुझे हार्म वाले या हाथ साफ करने वाले थॉट्स आते हैं तो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। नहीं, सबका ट्रीटमेंट सेम होता है। जो कंटेंट ऑफ द थॉट होता है, थॉट की जो थीम होती है, वो मैटर नहीं करती ट्रीटमेंट में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला जो सिम्टम है वो है कि आपको ऐसे विचार, तस्वीरें, फीलिंग्स आने लगती है जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। फीलिंग्स में जैसे सेक्सुअल फीलिंग्स, थोड़ा आपको लगता है कि मेरी बॉडी में सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही है जो आपको नहीं चाहिए उस टाइम पे। अगर शॉर्ट में बताऊं तो जो ये विचार होते हैं, जो थॉट्स होते हैं, इमेजेस होती है, वो ईगो डिस्टोनिक होती है। ईगो डिस्टोनिक मतलब कि आपको पता है कि वो मुझे नहीं पसंद, ठीक है, तो भी वो थॉट्स मुझे आ रहे हैं, मतलब वो मुझे पसंद नहीं है, वो मुझे थॉट्स नहीं चाहिए। ऐसा मैं उन थॉट्स को अपने आप से रिलेट नहीं कर पाता हूँ। पर अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको थॉट आया कि अरे कोई बिरयानी देख के यार मुझे बिरयानी खाने का मन कर रहा है, और आपको विचार आया कि मैं उसको खा लूँ, तो आपको बुरा थोड़ी लगेगा। आप नहीं कहोगे कि ये ओसीडी के थॉट्स हैं, राइट। आप तो बिरयानी खाने जाओगे, क्योंकि वो बिरयानी वाले थॉट्स हैं, वो है ईगो सिंटोनिक। मतलब जो थॉट्स से आप रिलेट करते हो, जो थॉट्स आपको पसंद है, आप उसको एक्सेप्ट, उन थॉट्स को आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। तो ईगो डिस्टोनिक वर्सेस ईगो सिंटोनिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओसीडी में जो है वो ज्यादातर ईगो डिस्टोनिक थॉट्स आते हैं,
जो हमें पसंद नहीं है, जो विचार हमें नहीं चाहिए और वो बार बार आ रहे हैं और हम उसे रोक नहीं पा रहे हैं। डायग्नोसिस में जो स्टैंडर्ड डायग्नोसिस में ये बोला है कि अगर इन विचारों की वजह से 1 घंटे से ज़्यादा आपका टाइम अगर खराब हो रहा है दिन में इन थॉट्स की वजह से, तब आपको ओसीडी डायग्नोस किया जा सकता है। तो ये है पहला स्टेप, जो है ऑब्सेशन, जो मतलब जो विचार या जो तस्वीरें या जो फीलिंग्स। और जो सेकंड है, जो उन विचारों की वजह से आती है आपको एंग्जाइटी। एंग्जाइटी मतलब घबराहट होने लगती है लोगों को इन थॉट्स की वजह से। अरे यार, मेरे को ये विचार आ गया कि मैं तो अपनी बहन को पत्थर मारना चाहता हूँ या चाकू मारना चाहता हूँ, मैं तो कितना गंदा इंसान हूँ, और तभी वो एंग्जाइटी आ जाती है। वो साथ में फीलिंग भी आ जाती है। अगर कोई थॉट आए जिसके साथ फीलिंग ना आए घबराहट की, तो वो विचार तो आप आराम से जाने दोगे, वो विचार तो आपको कुछ करेगा ही नहीं। बट वो घबराहट आपको हो रही है इस विचारों के साथ, इसकी वजह से आपको ये विचारों से और डर लगने लगता है, आप उस विचारों से और भागने लगने लगते हैं, और इस विचारों को फिर आप रोकने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन विचारों की जो एंजाइटी है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और तब आता है जो तीसरा पार्ट है, कंपल्शन। कंपल्शन मतलब वो चीजें जो आप करते हो कि जिससे आपको लगता है कि उससे मेरी एंजाइटी रुक जाएगी। तो कई लोग हैं जैसे जिनको होता है कि हाथ मेरे खराब है, हाथ जबकि खराब है भी नहीं, तब भी उनको लगता है कि मेरे हाथ खराब है, उसमें जर्म्स है, तो वो बार बार उसे धोते हैं। वो धोना इज अ कंपल्शन। फॉर एग्जाम्पल कई लोग होते हैं जो मंत्र पढ़ने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल उनको भगवान के बारे में कोई गलत विचार आया तो वो मंत्र वगैरह पढ़ने लगते हैं। कई लोग होते हैं कि अगर उनको कोई नेगेटिव थॉट आया कि मैं गंदा इंसान हूं, तो तभी वो सोचते हैं खुद ही से कि नहीं, मैं तो एक अच्छा इंसान हूं। वो अपोजिट थॉट सोचने लगते हैं। कई लोग गिनती करने लगते हैं कि कुछ अगर गलत थॉट आ गया जो उनको नहीं पसंद, फॉर एग्जाम्पल उनको विचार आ गया कि अरे मेरी फैमिली का तो एक्सीडेंट में वो सारे मर जाएंगे, तो अगर वो विचार आ गया तो वो 100 बार कोई मंत्र जपने लगते हैं या 100 तक गिनती करने लगते हैं, 1 to 100, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बार बार करने लगते हैं। अगर आप ये देखेंगे, खुद ही आप देख सकते हैं कि ये कंपल्शन की वजह से या ऑब्सेशंस की वजह से कितना समय बर्बाद होता होगा लोगों का। तो ये जो ओसीडी है बेसिकली वो क्या है, आदमी को डिसफंक्शनल कर देती है, वो फंक्शन नहीं करने देती है। अगर किसी को ओसीडी जैसे थॉट्स वगैरह आए, मतलब फॉर एग्जांपल कई लोग होते हैं जिनको पढ़ाई बहुत ही पसंद है, उनको पढ़ाई के बार बार थॉट्स आते रहते हैं, जो भी उन्होंने पढ़ा हो वो बार बार उनको थॉट्स आते रहते हैं और वो काइंड ऑफ रिवाइज करते रहते हैं उसे, तो उनको वो मजा भी आता है उन विचारों में, उनको बुरा नहीं लगता है। तो उनको हम नहीं कह सकते कि उनको ओसीडी है। बट अगर वो थॉट्स विचार आपको आए, उसकी वजह से एंग्जाइटी हो और आप उस एंग्जाइटी को रोकने के लिए कंपल्शन करें, तब आपको ओसीडी डायग्नोस किया जाएगा। जब आप पहली बार ओसीडी को लेके अगर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे तो ज्यादातर साइकियाट्रिस्ट आपको दवाई देंगे। SSRI क्लास ऑफ दवाइयाँ होती है, जैसे कि पैक्सिल हो गया, जोलॉफ्ट हो गया, उसके जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स होता है, SSRI का फॉर्मूला। तो वो दवाइयाँ बेसिकली ओसीडी में यूज होती है और वो कारगर भी है, वो काम भी करती है। ये दवाइयाँ आप सिर्फ डॉक्टर से ही प्रिस्क्रिप्शन से ले सकते हो, आप खुद से नहीं जाके ले सकते। सेकंड है कि थेरेपीज भी करवाई जाती है। फॉर एग्जांपल ERP थेरेपीज हो गया, एक्ट थेरेपीज हो गई, जो सबसे ज़्यादा यूज होती है और काफ़ी मतलब कारगर भी सिद्ध हुई है, काफ़ी इफेक्टिव होती है। और काफ़ी लोग, मैं भी जैसे एक्ट थेरेपी की वजह से ERP थेरेपी की वजह से काफ़ी अच्छा हुआ हूँ और मैंने काफ़ी मैनेज किया है अपने ओसीडी को। ओसीडी का एक और पॉइंट है कि ओसीडी जो है वो क्रोनिक डिसीज है, मतलब आप उसको पूरा जड़ से खत्म, आप मतलब जड़ से आप मैनेज कर सकते हो उसे, पर वो बिल्कुल खत्म नहीं होगी, आपको जिंदगी भर रहेगी। अगर जिस टाइम कभी स्ट्रेस हो, कभी वो हो, तो उस टाइम ओसीडी वापस बढ़ सकती है। बट अगर आपने ये थेरेपीज वगैरह कर ली तो ओसीडी आपके हाथ में, आप मैनेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको जैसे केक वगैरह खाना या बहुत जैसे कुछ जंक फूड खाना आपको बहुत पसंद है, अगर आप डाइटिंग करने लग गए तो धीरे धीरे करके आप मैनेज कर पाओगे अपने अर्जिस को, कि अगर आपको केक खाने का मन है तो भी आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे। विद टाइम वो इजी भी हो जाएगा कंट्रोल करना। बट वो जो हमेशा जो चाहत है कि मुझे केक पसंद है, वो हमेशा रहेगी। और वैसे ही ओसीडी है। तो बट ओसीडी को थेरेपीज से और दवाइयों की मदद से काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया जा सकता है।
मैंने जो थेरेपीज है, जो मेन थेरेपीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपीज है ओसीडी की, एक्ट थेरेपी और ईआरपी थेरेपीज पे पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं उसे। और जो दवाइयों के लिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं और अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका ओसीडी खुद से मैनेज नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप थेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाइए। वो ओसीडी जो है वो काफ़ी हद तक मैनेजेबल, क्यूरेबल है। तो आप प्लीज़ स्ट्रेस में मत रहिए, आप इसको फाइट करिए, ठीक है। आप ओसीडी ठीक कर सकते हो। और ये जो चैनल है नॉलेज लिबरेट्स, वो आप ही के लिए है, आप ही की सर्विस में है कि वो आपको हेल्प करे इन सब मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है उसको, उसमें सपोर्ट के लिए ही ये चैनल है। तो ये चैनल से आप जुड़े रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड। कीप फाइटिंग।